वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में सलाहियतों में हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। सर्दियों की आमद है तो इसमें सूप बहुत ज़्यादा पिया जाता है। इसके लिए मैंने लिया जी 1/2 kg चिकन। लेकिन आपने कोशिश करनी है चिकन जो है ना आपका विद बोन हो, बोनलेस चिकन नहीं हो, क्योंकि बोनलेस चिकन में वो टेस्ट नहीं आता जो चिकन के बोन्स के साथ आता है। चिकन के बोन्स में से यखनी सही तरीके से निकलती है। तो मैंने आधा किलो चिकन ले लिया, 2 लीटर मैंने पानी लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्च लिया है, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च लिया है, 2 से 3 जवे लहसुन के लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 खाने का चम्मच नमक लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने चाइनीज़ नमक लिया है, जिसे हम लोग चाइनीज़ नमक कहते हैं, कई लोग अजीनोमोटो कहते हैं, अपनी अपनी ज़ुबान में बोला जाता है। और स्वीट कॉर्नस लिए हैं मेरे पास, क्योंकि फ्रोज़न स्वीट कॉर्नस है तो मैं इनको अभी नहीं डालूंगी। लेकिन अगर आपके पास जो है ना छल्ली के दाने घर में भी अगर मौजूद है, कच्चे हैं, तो आप उनको चिकन के साथ ही ऐड करेंगे। मेरे पास चूँकि बॉयल पड़े हैं तो उसको बाद में ऐड करूँगी। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 लीटर पानी में जो है ना ये चिकन डाल के इसको हल्की आँच पे तकरीबन घंटे 1.5 के लिए पकाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से 2.5 लीटर मैंने पानी लिया, इसमें अपना चिकन डालूँगी, ये हरी मिर्चें और लहसुन डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। इसे 15 से 20 मिनट पकाऊँगी तो इसके ऊपर जो है ना इसकी स्कम आ जाएगी, जिसको हम लोग जो है ना जाला जाला सा भी कहते हैं, तो हम उसको उतार लेंगे। अभी इसमें हमने 3-4 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं डालना। इसे हम घंटा 1.5 हल्की आँच के पे पकाएँगे ताकि चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाए और इसकी यखनी अच्छे तरीके से निकले। अब देखें इसके ऊपर की जो स्कम आ गई ना, ये मैंने आपको दिखाना था कि जाग, इसको हम छान लेंगे या उतार लेंगे और मज़ीद यखनी को पकाएंगे। ये देखें जी मैंने इसको रिमूव कर दिया और मज़ीद अब यखनी पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। गोभी का मैंने चौथा हिस्सा से भी काम गोभी लिए, बंद गोभी, 1 बड़ी गाजर लिया और 1 छोटी सारी शिमला मिर्च लिया, मैंने क्यूब्स कट कर लिए। जो होटल वाले होते हैं वो ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डालते, इसलिए हम भी वेजिटेबल्स कम ही डालेंगे। यखनी मेरी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें से चिकन निकाल के उसको श्रेड करूँगी और वेजिटेबल्स इसमें डाल दूँगी। अब देखिए जी मैंने चिकन इसमें से निकाल लिया। अब मैं इसमें ये स्वीट कॉर्न डाल दूँगी, 1/4 कप जो डालने थे, और जो वेजिस कटी हुई है वो डाल दूँगी और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ढक के पकाऊँगी ताकि जो वेजिस में वो हमारी नरम हो जाए और इतनी देर में हमारा चिकन भी श्रेड हो जाएगा। तो चिकन मेरी श्रेड होगी। अब मैं चिकन भी इसमें शामिल कर दूँगी सारी, और अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। चलें जी मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और चाइनीज़ नमक ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखें जी, 2 अंडे मैंने फेंट लिए हैं। अब मैंने इसमें डालते जाना है और साथ साथ चमची हिलाते जाना है, और आपने इसको गर्म पानी में ही डालना है। ठंडे पानी में अगर आप डालेंगे तो अंडे जो है ना बैठ जाएंगे, वो बाज़ार वाली लुक नहीं आएगी। अब आप देख रहे हैं अंडों के रेशे बन रहे हैं, देखें बिल्कुल बाज़ार की तरह। ये देखें। अब दूसरी तरफ हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे। 1 प्याली मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और इसमें मैंने पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इसमें किसी किस्म की गुठली ना रहे। अगर गुठली रह गई ना तो फिर वो ओवन में भी सूप में भी गुठलियाँ आएंगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ये देखें जी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। मैं चम्मच चला रही, बिल्कुल स्मूथ चम्मच चल रहा, चम्मच कहीं पे भी नहीं रुक रहा। अब हम इसको ऐड करेंगे अपने सूप में। अब आप इसमें चम्मच चलाते रहना और कॉर्नफ्लोर मिक्स करते रहना अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन आपने चम्मच रोकना नहीं है। अगर आपने चम्मच रोका तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और सॉसेज मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि जब आप होटल वगैरह में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स में जो है ना सॉसेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, वो हमें साथ सर्व करते हैं। ये देखें ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन गया। मेरी गैस जाने वाली और मैं बस जल्दी कह रही हूँ फास्ट ये रेडी हो जाए। और इसको अब हम तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर के कच्चेपन की स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। मैं 15 से 20 मिनट बाद पका के आपको इसे सर्व करके दिखाऊंगी। तो 15-20 मिनट मैंने इसको पका लिया। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, इसमें सॉसेस डालूँगी, आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूप रेडी है। अब मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस अपने टेस्ट के मुताबिक। सर्व मैं इसको ऐसे ही करती हूँ हमेशा, सॉसेस मैं साथ देती हूँ, जिसने जितनी डालनी है उतनी डाल लें। सोया सॉस मैं थोड़ा तेज़ पीती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। यही फ़ायदा होता है सॉसेस साथ देने का कि जिसने जोड़ डालना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी
और ये देखिए जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल उसी कलर में हमारा सूप रेडी है। बस छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बता दिया, जो हर कोई नहीं बताता, जो जैसे कि हरी मिर्च डालना या लहसुन डालना या इसको विद बोन बनाना बहुत ज़रूरी है। बोनलेस जो होता है ना उसका वो टेस्ट कभी भी नहीं आता जो विद बोन आता है, क्योंकि असल यखनी तो जो होती है वो हड्डियों की निकलती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सूप की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपको हॉट एंड सोर भी सिखाऊंगी। आज हमने चिकन कॉर्न सूप बनाया। अगर आपको पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।